दुख देखना पड़ जाएगा। आजकल लोग जो है बड़ी शॉर्टकट तरीके अपना रहे हैं। ये लालच ही तो होता है कि शीघ्रता से धन का अंबार हमारे घर में लग जाए, जो आपको आपके कर्म से गिरा देता है। यही लालच होता है, कम मेहनत में जिसको कहते हैं शॉर्टकट। तो मन में भाव आया कि छोटा सा बालक है, यदि जंगल में जाएगा, पर तुरंत ही मन में लालच आ गया कि अच्छा है चला जाए तो मेरा पुत्र निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कहकर मां ने कहा कि ठीक है, जा चला जा, तुझे भगवान मिलेंगे। झूठा ही सही, पर उस मां ने एक बार कह तो दिया। और जब ऐसा शब्द निकला, देखो प्रिय भक्तों, हमारे मुख से भी 24 घंटे में एक बार सत्य जरूर निकलता है। तो ध्यान रखें, बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को बाद में खुला करना। अगर बुरा बोलने की आदत है, गंदा बोलने की आदत है, छोड़ नहीं सकते हो गंदा बोलना, गलत बोलना, तो मत छोड़ो, पर शांत रहना आप सीख जाओ, मौन रहना सीख जाओ। मुख से निकला, और जो निकला प्रिय भक्तों वही आखिर में सत्य हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव चल दिए भगवान को पाने के लिए, और परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव अपनी मां की बात मान करके भगवान का भजन करने लग गए, और भजन करने लग गए तो बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। नारद जी मिलते हैं, और देखो आजकल के जो लोग हैं ना, जो उनके गुरु होते हैं, वो उन पर ही संदेह करने लग जाते हैं। इतने गंदे गंदे लफ्ज बोलते हैं अपने गुरु के लिए। अरे तुम उनकी, गुरु कभी नहीं कहता कि तुम मेरी इस दुनिया में तुम मेरा प्रचार करो, प्रसार करो। जो गुरु होगा वो कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे लिए ऐसा करो। गुरु होगा तो वो सिर्फ यही कहेगा कि बेटा तेरा हमेशा कल्याण हो। और ऐसे गुरुओं की यदि जब तुम बुराई करने लग जाते हो, तो प्रिय भक्तों, जीवन में ये समझ लेना कि अंधकार के बादल ऐसे छा जाते हैं, फिर उनको हटाने वाला स्वयं परमात्मा भी नहीं होता। आजकल ऐसे चेलों को हमने बहुत देखा है, काफी देखा है, कि जो अपने गुरुओं की निंदा करते हैं कि हमारे गुरु ऐसे हैं। कहते हैं कि देखो, गुरु ने जो मंत्र दिया है ना, जो भी मंत्र गुरु ने दिया है, उसी में आप आस्था रखो। देखो, गुरु का काम था मार्ग दिखाना। क्या था? मार्ग दिखाना। गुरु ने दिखा दिया। अब तुम गुरु जी के पीछे लगे रहोगे, गुरु जी के चक्कर काटते रहोगे, तो इसमें गुरु जी का क्या दोष है भैया? गुरु जी से तुझे जो मिलना था मिल गया। अपने घर रहे और भगवान का भजन कर। उनके दिए हुए शब्दों को सच्ची आस्था रख, उन्हीं में विश्वास रख। गुरु जी का काम था मंत्र देना, दे दिया। निष्ठा तुम्हारी उसमें कितनी है, तुम्हारी स्थिति उसमें क्या है, ये तो भैया तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है कि तुम उस मंत्र का जाप करते हो या नहीं करते। जब भी थोड़ा सा दुख आए तो भगवान से कहने लगते हैं, थोड़ा सा कष्ट आया तो गुरु से कहने लगते हैं कि गुरु जी आपके मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। जब गोविंद कृपा कर देता है ना प्रिय भक्तों, सब कुछ हो जाता है।
और गोविंद कृपा भी जब करेगा जब उसका नाम जपा जाएगा। नारद जी मिले रास्ते में, मिले तो ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया। क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवा। देवर्षि नारद, इस मंत्र को ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने जपा और 6 महीने में ही तपस्या करके भगवान की प्राप्ति कर ली। परमपिता परमात्मा शंख चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए और ध्रुव से कहते हैं कि ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, परंतु मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। छोटा सा बालक 6 वर्ष का इस ब्रह्मांड की सबसे दिव्य शक्ति के सामने खड़ा हुआ है और वह शक्ति उससे कह रही है कि वरदान मांगो। होठ फड़फड़ा रहे हैं, बोलने की इच्छा हो रही है, परंतु ध्रुव की वाणी जो है मूक हो गई है, शांत हो गए। और भगवान कैसे हैं? मूकम करोति वाचालम, वो बिना पैरों के चलता है और बिना मुंह के बोलता है और बिना मुंह के वो बुलवा भी देता है। बिना हाथ पैरों के वो कर्म करता तो है और बिना हाथ पैरों के वो कर्म भी करवा देता है। कब? जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो प्रिय भक्तों गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा दौड़ने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, सब कुछ संभव है। तो भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के कपोल से लगा दिया। जैसे ही कपोल से लगाया, ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जग गई और ध्रुव भगवान की जय जयकार करने लग गए। प्रिय भक्तों, अगर भागवत भगवान यदि कृपा कर दें, देखो जब भगवत कृपा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रही है तो इसमें हमारी कमी है। जब हम हमारी कमियों को सुधारेंगे, हमारे जो नियम हैं उनमें कमी है, अपने नियमों को जब हम सुधारेंगे और जो हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में तो आज बहुत ही कमी, और हम कहते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भला कैसे प्राप्त होगा परमात्मा जब ना तो हम नियमों पे चलेंगे ना सिद्धांतों पे चलेंगे? कैसे वो भगवान कृपा करेगा? और कृपा करे भी क्यों? क्योंकि हमारी चाहना में भी कमी है। कहीं ना कोई ऐसी कमी जरूर है जो हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान में कमी नहीं है, कमी भगवान के स्वभाव में नहीं है। भगवान का स्वभाव तो एक जैसा है। कह रहे हैं ध्रुव से कि बेटा कोई वरदान मांगो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है
वरदान एक ही। प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया वो थार हो गया। किसका भरोसा श्याम पर, किसको भरोसा श्याम पर, डूबा कभी नहीं। मैंने श्याम से वरदान एक ही। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। जीविता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है मेरी शान से वरदान एक ही। समझ सकता नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सकता नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुद नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। इसकी जगत के बिना, इसकी जगत के बिना पता दे नहीं। आता है मेरी श्याम से वरदान एक ही।
सकी है जिंदगी शाम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। छोटा सा ध्रुव जिन्हें भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं कि महाराज मुझे मालूम है कि आपने ही मेरी सरस्वती को जगाया है। वरदान प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मैं तो अबोध बालक हूं। आपको पाने के उद्देश्य से मैं घर से चला आया और हे भगवान मैं तो आपकी कृपा का पात्र भी नहीं। यदि आपने मुझ पर कृपा की है तो प्रभु यदि कुछ आप देना भी चाहते हो तो मुझे सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। आपके चरणों के सिवाय भगवान मैं कुछ और नहीं चाहता। जब आपके दर्शन मुझे हो गए तो प्रभु मुझे